मोदी जी पे तो एक झूठ की मशीन है। मोदी जी तो कुछ भी कह दें वो। मोदी जी की बातों का विश्वास कौन करे। हमें तो कानूनी गारंटी दे दे, लिख के संसद में कानून बना दे, किसान चला जाएगा। हमारे यहाँ कम से कम 750 से ज़्यादा किसान शहीद होंगे, उनको शहीद स्मारक चाहिए। उनके लिए हमें जो शहीद हुए हैं उनके परिवार में नौकरी चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए। और हमारे 350-400 ट्रैक्टर दिल्ली के थानों में खड़े हैं, वो ट्रैक्टर चाहिए। 60,000 65,000 हम पर मुकदमे हो गए हैं, किसानों पर मुकदमे लेके चले जाएं। हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए। और जो भी हमारे संयुक्त मोर्चे ने लिख के दिया है, पत्र भेजा है, उस पत्र का जब तक एक एक बात का हिसाब नहीं हो जाएगा, जब तक किसान बॉर्डर पर नहीं। मोदी जी का काम है फूट डालो राज करो। ये कहते हैं छोटे किसानों के लिए लाया था। अरे तो हमको तो तुम मुट्ठी भर बताते थे जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, छोटे किसानों को ये बुला लेते और ये सर्वे कराते, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इनको हटाइए यहाँ से। ये इनका काम है झूठ और फ्रॉड। ये झूठ और फ्रॉड ये किसान चलने नहीं देंगे, सच्चाई को उजागर करेंगे। अब हमको अपने जो कीमत भी नहीं निकल रही, जो लागत लगती है फसल में, हमको कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का हम लेके जाएंगे यहाँ से। हमको कानूनी गारंटी बननी चाहिए, संसद में ये बिल पास हो और जो फसल का MSP रेट मिले, हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप तो कहते थे मैं C2+50 दूंगा, अब न्यूनतम मूल्य देने में यूँ कहिए तो हम पर बोझ आ जाएगा। भाई ये कानून और हमें गुलाम बनाने के ज़्यादा थे। कंपनी राज आ जाता देश में, कंपनी राज आने से अपने ही खेत में हम मजदूरी करते, अब तो कम से कम उसके मालिक तो बन रहे हैं। धीरे धीरे कर्जा ले लेके किसान उनसे, और वो गुलाम, वो खेत उनका हो जाता, हम उसमें गुलामी करते। ये नौबती कानून तो फिर जब बढ़िया होते तो मोदी क्यों वापस करता। एक मथुरा में इतना भव्य राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, उसके पास ही मस्जिद बनी हुई है, और ये क्या कर रहे हैं, 6 तारीख को वहाँ में मूर्ति धरते कहीं राधा कृष्ण की। हमारा जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उसने भी कहा है हम वहाँ श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे। मथुरा में भी मंदिरों से वोट अब मिलने वाली नहीं है। अब इंसान चांद तक पहुँच गया है, अब वो पढ़ा लिखा समाज हो गया है। सबको शिक्षा चाहिए सबसे पहले। तो जब शिक्षित ही नहीं होगा तो जागरूकता कहाँ से आएगी। शिक्षा को ये शिक्षा दे नहीं सकते, यही इसी बात में इल्जाम रखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम ये किसान आंदोलन सब ने साथ मिलकर लड़ा है, इसमें सभी सिख भाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भाई हैं। हमने सबको एक साथ करके, जैसे देश की आज़ादी में धर्म से अलग हट के सब ने एक साथ मिलकर देश को आज़ाद किया, ऐसे ही ये किसान आंदोलन आज ये नहीं कह रहा कि यहाँ हिंदुओं को मिलना चाहिए, मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए उसकी फसल का दाम, या सिखों को मिले और हिंदुओं को नहीं मिले। यहाँ सबको मिले, सबके साथ समानता का बर्ताव हो, तभी देश का उत्थान माना जाता है। कानून किसानों ने नहीं तो मांगे सरकार से, जबरदस्ती कानून लाई, और किसानों के 1 साल के परिश्रम ने, 1 साल की तपस्या ने, 1 साल में कितने हमारे किसान शहीद हुए, उनकी कुर्बानी ने इन कानूनों को वापस कराया है। और फिर ये कहते हैं कानून वापस ले लिए, हम पे कोई हमारे ऊपर एहसान कर दियो, कानून वापस ले लियो। जब हम जिस चीज़ को चाह नहीं रहे, आपने वो बना क्यों दी? वो कर लिया। हमारी मांग थी कि हम फसल उगाते हैं, उसका हमको आज तक, देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गए, 70-75 साल से भी, पर किसान जो अपनी फसल का खेतों से उत्पादन करता है, उगाता है, उसका उसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। तो फिर इस तरह से किसान बर्बादी की ओर जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उस पर कर्जा निबरता ही नहीं। MSP पहले से थी, तीनों काले कानून और MSP की गारंटी चाहिए, ये था नारा। तीनों काले कानून वापस और MSP की गारंटी, ये तो पहले से था। लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो कुछ जत्थेबंद हैं वो तो डिमांड नहीं कर रहे हैं MSP की। देखिए, ये इन्होंने भ्रम फैलाया है, मीडिया और ये सरकार किसानों के पीछे पहले से ही लगी हुई है। इन्होंने एक भ्रम फैलाया है। पंजाब के किसान कल यहाँ बोल कर गए हैं,
आए थे इस गाजीपुर बॉर्डर पर, हम लील का टीका नहीं लगवाएंगे। हम जब तक भाइयों की मांग पूरे देश में ये कानून लागू नहीं होगी कि हम एमएसपी पर सरकार या कोई खरीदे, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। आप माचिस बनती है, अब तक 1 रुपया था 2 रुपया हो गया है। भाई आप तो ये जो कंपनी जो बनाती हैं जो चीज़, उसका कभी दाम बढ़ा सकते हैं। किसानों का साल भर में एमएसपी की गारंटी दी जाती, वो भी नहीं मिले जो चीज़, तो फिर किसान कब तक झेलेगा? लेकिन सरकार ने बिल्कुल खारिज कर दिया है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान। अरे वो कृषि मंत्री तो पहले ही को कि हो एक बिल तो वापस होना, वैसे कोई बात करनी हो तो कर लो। अब क्या कह रहा है भाई 3 किसान मरे, उसे तो यही पता नहीं किसान कितने मरे। अरे इनके एलआईयू, इनके और भी आदमी घूम रहे हैं, उनसे पूछे कितना मरे। अब यहाँ किसान तुम्हें लिख लिख के दे के जाते, तुम तो किसानों को किसान ही नहीं मान रहे थे। जब सरकार से वार्ता होती तो तुम्हें पता भी पड़ता। किसानों को यहाँ 1 साल हो गया है और ये गांव बस रहे हैं 16-16, 15-15 किलोमीटर लंबे, उनमें 750 आदमी की मौत हुई है। और तो ये उन बातों को क्यों मानेंगे? यही कह रहे कानून फिर वापस आ सकते हैं, तो देश की इस उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता मूर्ख नहीं है जो आप पर विश्वास कर लेगी। जब आपके आदमी कह रहे हैं, मंत्री जो सांसद है, कानून तो फिर आ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है कि आप मंदिर में भव्य मंदिर बनाने में आपको वोट दे देगी? कभी नहीं दे सकती। और क्यों हम धन्यवाद करें इस मोदी को और इस सरकार को? ये तो हमारे उसने हटाया है, जलवे ने और उसने साहस ने। एक हम इनको नहीं होने देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा इन कानूनों से। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने ही हमारे देश का क्या असर कर डाला। आज तो जन कितनी कंपनी यहाँ आकर खेती करेंगी। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी में क्या वादा किया था कि 1 महीना की जन 1.5 महीने 50 दिन दीजिए मुझे मांगे, 50 दिन में मैं देश की हालत नहीं सुधर जाए तो किसी चौराहे पर लाके फांसी दे देना। अरे तू आप ही फांसी खा के मर जाए, काऊ हत्यारों बनावे। 50 दिन की कहा चले, ये तो कितने दिन हो गए। देश की हालत, जो छोटे कारोबार हैं वो बंद पड़े, न उनकी बेचारों की वो टूट गई रीढ़ की हड्डी। जो हमको जहाँ 90% रोजगार मिलता था छोटे रोजगारों से, जहाँ बच्चों को वो बंद हो गए, ध्वस्त हो गए। तो इस तरह से आज तक उस पर एक भी बार ये नहीं पछताया मुझ पर बहुत बड़ी गलती हुई है भाई मैंने नोटबंदी कर। जब से ये आई है सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, इनके तो पेपर ही लीक होंगे। नौकरी देना ही नहीं किसी को, ना बच्चों को पढ़ाना चाहते। ये क्या चाहते? गरीबी और भुखमरी। जो हमारे वहाँ कंपनियों के यहाँ जाकर के जिनको जो 10,000 पाता है वो 5-6 हज़ार में हाथ जोड़े मुझे लगा ली। इनका काम है ये, इनका दूसरा काम नहीं है देश के उत्थान के, ना इनके युवाओं के बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो मिराज फाइटर है उसका टायर चोरी कर लिया है। तो अब योगी जी को पूछो और चाहे अमित शाह जी से पूछो, या दूरबीन लगाने से भी बदमाश नहीं मिले किसने चुराया उसे। ये तो उत्तर प्रदेश में ही चोरी हुआ, लखनऊ के लगे अखबार में मैंने भी पढ़ा जिन कौन से जिले में हुआ है। तो ये बताइए, तो उत्तर प्रदेश का हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा। लेकिन टोटी चोर तो अखिलेश यादव है। अरे वो तो बकिए, टोटी क्यों चोरेगा अखिलेश? ये तो महाराज जी जन क्या क्या कहने लगे। इनको तो ये है कि अपने बराबर कोई बढ़िया दिखता ही नहीं। पैसा लेती हैं वो जन जायज फिर में थे उतर के भैया में क्या पैसे से हो रहा सारा खेल। पैसे से ले जाते 500-500 रुपये में जन कैसे, वैसे अपनी इच्छा से कोई नहीं जाता। इनसे इतनी बड़ी नफरत हो गई है, गांवों में भेज दे तू। अब भी ताऊ जी 25 तारीख को यहाँ जेवर में आए थे मोदी जी, योगी जी, पूरा हमला आया था और वहाँ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। लेकिन जहाज तो है नहीं भारत सरकार के पास में, वो किसके लिए बना रहे हैं एयरपोर्ट? वो बना रहे कोई कंपनी को सब चीज दे दिया है। कंपनी बना रही होगी है एयरपोर्ट अपना रोजगार के लिए। इनने जब और पहले ही सौदा बेच दियो तो यहाँ का ही नहीं बना रहे। जब जहाज इन्होंने बेच दिया, सारी चीज बेच दी, तो ये प्राइवेट कंपनी को दिया है किसी को। इस भारत की जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ मतलब हमारा पेट भरा जाता है, बहुत सी उबड़ खूबड़ पहाड़ पत्थर भी बने, ये वो व्यवस्था ला देंगे कि यहाँ भुखमरी फैलाने के अलावा और कुछ छोड़ेंगे नहीं। अभी इनका टाइम बचा है 1-1.5 साल 2 साल। मैं तो भारत की जनता से कहता हूँ सतर्क रहिए, प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए। हिंदू मुसलमान की बात को छोड़ करके सबको अपना भाई समझिए। और देश के उत्थान जब ही होगा जब जैसा हम मेल मिलाप से रहेंगे। मंदिर मस्जिद की राजनीति बहुत दिन चल रही, अब सीधा बात करिए, काम की बात करिए।